हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। आज जो सीबीएसई का 11th स्टैंडर्ड का आपका मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं, इसमें आज हम चैप्टर 2 का जो टॉपिक है, चैप्टर 2 का जो हमारा टॉपिक है आज जो जिसकी बात करेंगे वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट। ये आपको बताएंगे कि कार्टेशियन किन्हीं भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा। ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको बताया था। देखिए, जब भी किन्हीं दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे तो वहां से ऑर्डर्ड पेयर का सेट बन के आए। ठीक है, कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो चैप्टर 2 है आपका, देखिए सेट, यहाँ भी सेट ही लिखा हुआ है, ये वही है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, आने वाले जो लेक्चर होंगे उनमें मैं ये सही कर दूंगा। आज आप थोड़ा सा ये रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, और आज का टॉपिक रहने वाला, देखिए दोनों टॉपिक आपके सिलेबस के हैं। आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक ऑर्डर्ड पेयर कंप्लीट हो चुका है। आपका सेकंड टॉपिक है सिलेबस के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। थर्ड टॉपिक है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट। ये दोनों के दोनों आपके जो है एक दूसरे से मिलते जुलते टॉपिक है, ऐसा नहीं है। ये जो है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट है ये एक लाइन का है। मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करेंगे किन्हीं दो सेट का, तो वहां से नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनेंगे ये सीखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा कैसे। ठीक है, तो चलता हूं, देखिए सीधा मैं आपको लेकर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होगा मैं आपको बता दूं। दो सेट है, मान लीजिए एक सेट आपके पास ए है, एक सेट आपके पास बी है, उन दोनों सेट का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो जो नया सेट बनकर आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद, वो सेट आपका ऑर्डर्ड पेयर का है। पहले जो सेट होंगे जिनके आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, वो नॉर्मली सेट होंगे जो होते हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर एलिमेंट होते हैं। लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद आपका सेट ऑर्डर्ड पेयर के सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए यहां पर जैसे कि इफ एंड ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो ये भी ध्यान रखना है कि जो सेट होंगे वो नॉन एम्प्टी ना होने चाहिए। सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो देखिए दो सेट है आपके पास ए एंड बी, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट आपके जरूर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसे हम डिनोट किससे करते हैं, उसे डिनोट हम करते हैं ए क्रॉस बी से। जो क्रॉस का साइन बना होता है ए दोनों सेट के बीच में, वही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये कहलाएगा ए क्रॉस बी, क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक, तो ए क्रॉस बी से आपको जो सेट नया मिलेगा वो देखिए ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मिलेगा। यानी इस सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर लिखा है ए बी, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा। क्योंकि यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए पहले लिखा है बी बाद में लिखा है, तो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा ए सेट से और सेकंड होगा बी सेट। अगर इसे मैं बी क्रॉस ए कर दूं तो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का बी सेट से और सेकंड होगा ए सेट से। ये ध्यान रखना, यहाँ पर देखिए लिखा है ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है जब न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको समझाऊंगा तो वहां पर सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो दैट द ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर whose first component come from A and whose second component comes from B। फर्स्ट कंपोनेंट आपका सेट ए से आएगा, सेकंड कंपोनेंट आपका सेट बी से आएगा। यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले लिखा है, ठीक, उसका एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पोजीशन पर, और जो बाद में लिखा है उसका एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड पोजीशन पर। इतनी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और देखिए जो आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए दो टॉपिक थे आपके। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, उससे आगे क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट आए। यहां पर आप चेंज कर लीजिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। ठीक है, ये होगा। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता दूं कि भी कितने, अगर दो सेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर देखिए कैसे बनेंगे मैं आपको बता दूं। इफ एन ए इज इक्वल टू पी, मान लिया जो सेट ए है उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पी है और सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है। ठीक है, तो वहां से आपका जो नंबर ऑफ कार्टेशियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे वो आएंगे पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू।
चाहे आप ए क्रॉस बी कर लीजिए, चाहे बी क्रॉस ए कर लीजिए, भाई पी क्यू करो क्यू पी करो, बात एक ही आएगी। यानी अगर मान लिया एक सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, दूसरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद आपका जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनेगा उसके अंदर 6 ऑर्डर्ड पेयर आएगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज इनफाइनाइट देन ए क्रॉस बी इज इनफाइनाइट एंड बी क्रॉस इज इनफाइनाइट। अगर ए और बी में से कोई एक सेट ऐसा है जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, यानी आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर भी इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर ही आपको मिलेंगे। इसने वही कहा कि ए और बी में से अगर कोई एक इनफाइनाइट हो जाता है तो ए क्रॉस बी भी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा या बी क्रॉस ए भी आपका इनफाइनाइट रहेगा। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि सेट ए है, सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है 2 और 3, और सेट बी के अंदर आपके 3 एलिमेंट है, क्या है देखिए 1 4 5, 1 4 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन ए मतलब नंबर एलिमेंट इन ए कितने हैं 2 है। ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, और बी सेट की अगर बात करूं तो बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो कितने हैं, वो 3, ठीक है। तो ए सेट के अंदर 2, बी सेट के अंदर 2, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, या तो आप ए और बी का कार्टेशियन या बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो वहां से ये आएगा एन ए इंटू एन बी, एन ए इंटू एन बी, यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 ऑर्डर्ड पेयर आपके बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो सिंपल सा है, दोनों में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेट के अंदर कितने आने वाले, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा, फर्स्ट न्यूमेरिक यहीं से आपको पता चलेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ये तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये और सीखना है। तो कैलकुलेट करने के लिए देखिए मैं सीधा आपको लेके चलता हूं न्यूमेरिकल पर कि किस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए बड़ी बारीकी से चीजों को समझना है जिससे कि आपको सब चीजें साथ के साथ क्लियर होती चले। यहाँ से कहा एग्जाम्पल 1 है, देखिए इफ ए इज इक्वल टू 135 बी इज इक्वल टू 23 देन फाइंड। आपको 2 सेट दिए गए हैं, देखिए एक सेट आपका ए है, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है 135, एक सेट आपका बी है, बी सेट के अंदर आपके 2 एलिमेंट है 2 और 3, 2 एंड 3। देन फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। यानी फर्स्ट आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है, देखिए क्या आपको कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का मतलब देखिए क्या होगा, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, देखिए ए का मतलब है सेट ए, तो सेट ए क्या है आपका, सेट ए है 135 और सेट बी है आपका 2 3 ये है। तो यहां से ए क्रॉस बी देखिए क्या है भाई, ए क्रॉस बी का मतलब पहले सेट ए रखेंगे, फिर आपका क्रॉस का साइन आएगा, फिर सेट बी आएगा। अब यहां पर आप जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, अब ध्यान से समझना है, एक बार अगर अपना आप ये फंडामेंटल समझ लिया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, आप सेट ए का जो पहले लिखा हुआ है सेट ए, जो फर्स्ट आपने सेट ए लिखा है, इस सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 है, इस 1 की इस 2 से भी मल्टीप्लाई करो, इस 3 से भी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं 1 इंटू 2 नहीं करना, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, यानी 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 2 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 3 के साथ। तो यहां से 2 ऑर्डर्ड पेयर आपके आ जाएंगे 1 2 1 3, ये ठीक है नहीं। 1 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ भी आ गया, 3 के साथ भी आ गया, तो 1 का काम खत्म हो गया। अब 3 पर चलते हैं भाई, फर्स्ट सेट का सेकंड एलिमेंट है 3 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ भी बनाओ, 3 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ ही बनाओ, तो ये आपका आ जाएगा 3 2 3 3। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई इसका एलिमेंट पहले आएगा, बी सेट का एलिमेंट बाद में, ठीक है। तो 3 के भी मैंने दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दिए। अब नेक्स्ट आता है 5 का भी ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, 5 का ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए 2 के साथ, तो 5 2 आ जाएगा। 5 का ऑर्डर्ड बना दीजिए 3 के साथ, तो 5 3 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका यहाँ पर आ गया 1 2 1 3 3 2 3 3 5 2 5 3। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया 1 का। आपने ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आई होगी। केवल आप एक एलिमेंट को पकड़ो, दूसरे सेट के साथ उसका ऑर्डर्ड पेयर बना दो।
फिर दूसरे एलिमेंट को पकड़ो, फिर उसका दूसरे सेट के एलिमेंट है उनके साथ ओडेड पेयर बना दो, ओडेड पेयर बनाते हुए चलना। ठीक, जैसे कि सेकंड है, देखिए सेकंड आपको जो कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए देखिए क्या आएगा, पहले आप बी लिखेंगे, बी के एलिमेंट है 2 3, क्रॉस किया जाएगा 1 3 5। इस बार क्या चेंज हो गया कि बी सेट पहले आ गया, ए सेट बाद में आ गया। तो अगर यहां मैं आपको बता दूं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। कभी आप सोचे कि ए क्रॉस बी क्रॉस के इक्वल होगा, नहीं होगा। ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं। और ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर ही मायने रखता है, ऑर्डर ही इंपोर्टेंट, ऑर्डर की ही इंपोर्टेंस होती है। यहां पर अगर मैं बात करूं बी क्रॉस ए की, तो बी क्रॉस ए देखिए क्या आएगा, आपको ध्यान से देखिएगा भाई, इस बार बी सेट पहले है, तो बी सेट का फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो 2 का ऑर्डर्ड पेयर आप 1 के साथ ही बनाएंगे, 3 के साथ भी, 5 के साथ भी। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 2 1 2 3 2 5, ठीक, कोमा लगा लगा कैसे लिखने। फिर 3 का तीनों के साथ बनाइए, तो 3 1 3 3 और 3 5। ये भैया यहां पर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया बी क्रॉस ए। तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हुए चलना है, सेट को ऑर्डर्ड पेयर के सेट में कन्वर्ट करना ही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया, सेकंड पार्ट पूरा हो गया, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। थर्ड आपको क्या करना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी तो सेट ये रहा, बी क्रॉस ए आपका सेट ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, दोनों में ऑर्डर्ड पेयर कौन सा कॉमन है। देखिए 2 3 यहां, देखिए 1 2 यहां है, 1 2 यहां नहीं है, 1 3 यहां है, 1 3 यहां नहीं है, 3 2 यहां है, 3 2 यहां कहीं नहीं है, 3 3 है, 3 3 यहां है, 5 2 यहां है, यहां नहीं है, 5 3 यहां है, यहां नहीं है। केवल एक 3 3 ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जो दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है। यानी यहां से सीधी सी बात है, जब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी, क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी बच्चों, क्या आएगी, 3 3 3 3। केवल एक ऑर्डर्ड पेयर आपको ऐसा मिलेगा जो दोनों के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वो 3 3 है। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हो, ठीक है नहीं। तो बिल्कुल आसान है कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना, बस थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करना, थोड़ा सा आपको फंडामेंटल का यूज करना है कि फंडामेंटल कैसे लगाते हैं, फंडामेंटल को समझना है, ठीक है नहीं। यहां पर ऐसा नहीं है कि केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आपसे पूछेगा, आपसे इंटरसेक्शन पूछ सकता है, यूनियन पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वो आपको पता ही है, पहले सेट थ्योरी में आप पढ़ चुके हैं, तो वो कोई नई चीज नहीं है। तो मेन जो फोकस करना है आपको, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर फोकस करना है, बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज सेट थ्योरी के ही आपके यूज होने वाले, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल 2 की। एग्जाम्पल 2 में देखिए क्या गिवन है, यहाँ पर एक आपका सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है, 3 सेट इस बार गिवन है, 3 सेट दिए गए हैं। आप पहले तीनों सेट को लिख लीजिए। सेट ए है आपका 1 2 3, उसके बाद आपका सेट बी है, सेट बी है आपका 3 4, और सेट सी है आपका 4 5 6। सेट सी क्या है, 4 5 6 है। तो 3 सेट आपके हो गए, 1 2 3 3 4 4 5 6। देन फाइंड, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये देखिए आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे पहले आपको बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां से बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब पहले आप क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करेंगे, तब जाके आप यहां पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करें। तो देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन, मैं आपको बता देता हूं फर्स्ट का। फर्स्ट के लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए बी इंटरसेक्शन सी। और बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा कि बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है, आप ध्यान से देखिए बी और सी में 3 4 4 5 6, यहां से केवल एक एलिमेंट आपको मिलेगा 4, जो कि यहां पर कॉमन है। यानी बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के जगह क्या आएगा, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3, और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है केवल 4, ठीक है। तो यहां से जब आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए क्या है, यहां से जो आपको मिलेगा, सबसे पहले भाई ए पहले है, बी इंटरसेक्शन सी बाद में है, तो 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 4 के साथ, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। तो 1 का ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ बनेगा 1 4, फिर 2 का बनेगा 4 के साथ 2 4, फिर 3 का बनाएंगे 3 4, क्योंकि सिंगल सिंगल एलिमेंट है तो यही बनेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 1 4 2 4 3 4। आप चाहे देख भी लीजिए, मैंने आपको जो बताया था कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे,
अगर मैं लास्ट न्यूमेरिकल की बात करूं, देखिए ए में आपके 3 एलिमेंट थे, बी में 2 थे, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। आपने ए क्रॉस बी निकाला 6 ऑर्डर्ड पेयर आए, बी क्रॉस ए निकाला तब भी 6 ऑर्डर्ड पेयर आए। ठीक है, वही सेम फंडा आप यहां भी देख सकते हैं भाई, ए के अंदर आपके 3 एलिमेंट है, बी इंटरसेक्शन सी के अंदर 1 एलिमेंट है, तो 3 इंटू 1 कितना है 3, तो देखिए 3 ऑर्डर पेयर आपके आ गए। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पर। सेकंड पर देखिए क्या करना है, सेकंड पर आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, यानी पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, फिर आपको ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना है, फिर उन दोनों के बीच में जो कॉमन, उन दोनों के बीच में आपके जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो लेने हैं, आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सेकंड पोर्शन को करते हैं। देखिए सेकंड पोर्शन बड़ा इजी रहने वाला है, कुछ इसके अंदर टफ नहीं होगा। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए आप सेट ए के जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 और सेट बी के जो एलिमेंट है वो है 3 4। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट 3, नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा 6, यानी जो ए क्रॉस बी में हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो 6 आएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आपका आएगा, देखिए यहाँ पर 1 के साथ, पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, 1 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ भी बनाएंगे, 4 के साथ भी बनाएंगे, ये आएगा आपका 1 3 1 4, फिर 2 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ भी बनाएंगे, 4 के साथ भी, तो 2 3 2 4, फिर इसके बाद 3 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ 4 के साथ, तो ये आ गया 3 3 4 4 3 3 4 4, तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 आपके यहाँ पर ऑर्डर पेयर जनरेट होंगे। ठीक, अब आप कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस सी, तो जब ए क्रॉस सी कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिएगा ए नंबर ऑफ आपका जो सेट ए है वो है 1 2 3, आपका जो सेट बी है, सेट बी क्या है, सेट बी है आपका 4 5 6 4 5 6, तो यहां पर देखिए जब दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी तो क्या आएगा, यहां पर आप देखिएगा क्योंकि यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 3 इंटू 3 यानी 9 ऑर्डर्ड पेयर आपके यहां पर जनरेट होंगे। कैसे होंगे, पहले 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, तो ये आएगा 1 4, फिर आएगा 1 5, फिर आएगा 1 6। ठीक है, उसके बाद 2 का देखिए, यहां पर 2 का क्या आएगा, 2 4 2 5 और 2 6, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 आ गया, 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 और 3 6, ये आपका है। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, देखिए ए क्रॉस बी आपको जो कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आप ये देखिए कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में जो ऑर्डर्ड पेयर आपके बनकर आए हैं उनमें कॉमन क्या है, देखिए 1 3 यहां पर है, यहां पर 1 3 कहीं नहीं है, यहां पर आपका 1 4 है, यहां भी 1 4 है, तो एक तो 1 4 आ गया, 1 4 दोनों में है, तो ऐसे ही लिखते चलेंगे, पहला ऑर्डर्ड पेयर आपका 1 4 आ गया जो कॉमन। नेक्स्ट चेक करते हैं, ये आ गया 2 3, 2 3 यहां पर है, यहां पर नहीं है कहीं भी, 2 4, ये 2 4 है आपका, 2 4 2 4 यहां भी है, यहां भी है, तो 2 4 आपका यहां भी आ जाए। ठीक है, 2 4 के बाद 3 3 3 3 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 4 4 यहां है, यहां नहीं है, तो केवल 2 ही एलिमेंट आपको ऐसे मिलेंगे, कौन कौन से, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी 1 1 2 4। ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, सेकंड आपका आता है ए क्रॉस, चलिए तो ये तो आपका आ गया, देखिए यहां पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, आसानी से कैलकुलेट कर लिया। ये भी पूछ सकता है, देखिए मैं आपको बता दूं, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी बताइए, ये भी आ सकता है। ठीक है, नहीं भाई ये तो आंसर आ गया, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का यूनियन बताइए, तो ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी का जो यूनियन आएगा, वैसे तो फोर्थ में पूछ रखा है, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलते हैं, देखिए पार्ट नंबर थर्ड पार्ट पर चलते हैं कि थर्ड पार्ट इसका क्या है। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी में पहले आपको बी यूनियन सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी यूनियन सी। अब देखें यहां पर
पहले मैं बी यूनियन सी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो बी यूनियन सी क्या आएगा, बी और सी दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो 3 4 4 5 6, यानी ये आ जाएगा 3 4 5 6, चारों एलिमेंट आ जाएंगे क्योंकि 4 दोनों में रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये आपका बी यूनियन सी आ गया। अब आप कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, वो है 3 4 5 6। अब आप मुझे बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेट ए के अंदर 3 है और बी यूनियन सी सेट के अंदर कितने हैं, 4 है। तो 3 × 4 यानी 12, ऑर्डर्ड पेयर 12 आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आपके यहाँ पर आएंगे 1, पहले 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनाइए सबके साथ, यानी 1 3 1 4 1 5 और 1 6, या ठीक है। अब 2 का, अब सेकंड एलिमेंट 2 के सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, 2 3 2 4 2 5 और 2 6, यह है। अब 3 के, जो 3 है 3 के सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, तो 3 के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 3 3 3 4 3 5 और 3 6 3 6, ये बन गया जी आपका, ठीक है। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी आपका आ गया 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6 और उसके बाद 3 3 3 4 3 5 3 6। चलिए ये आपके 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या करें, तो फोर्थ पार्ट है आपका ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है, ए क्रॉस बी आपने यहां पर कैलकुलेट किया था अभी, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी भी कैलकुलेट किया था यहां पर। इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख दीजिए, यूनियन बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए ये आपको कैलकुलेट करना है, तो फ्रॉम पॉइंट सेकंड से कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम पॉइंट सेकंड से आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दो। ए क्रॉस बी के जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4, उसके बाद 3 3 4 4 3 3 4 4, यहाँ ठीक है। 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 4 4। अब यहां से देखिए 1 4, पहला क्या है 1 4 हमारा ऑलरेडी आ चुका है। फिर आएगा 1 5 1 6, 1 5 1 6 लिख लेते हैं क्योंकि ये अभी मैंने नहीं लिखा, तो 1 5 1 6 ये आ गया। उसके बाद 2 4 2 5, 2 4 आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां से आएगा 2 5 और 2 6, 2 5 2 6। और इसके बाद जो आपका ऑर्डर्ड पेयर आएगा 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 3 6 इसके अंदर नहीं आया, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा 3 4 3 5 3 6। तो ये आपका आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो देखिए बड़ा आसान है कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना, बस कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन इस तरह की चीजें भी आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये जो इस तरह के न्यूमेरिकल है। अब थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, देखिए इसका थर्ड न्यूमेरिकल क्या है। थर्ड न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, देखिए इसने क्या दिया है, इसने यहाँ पर जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स आपका क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी एक्स आपका नेचुरल नंबर होगा, ये डेफिनेट है। और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक। ये तो आपका सेट ए है, ये क्या है, सेट ए है। तो यहां से आपको इस इक्वेशन को सोल्व करके एक्स की वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो नेचुरल, आपका सेट ए रेडी हो जाएगा। फिर सेट बी दिया गया है, सेट बी क्या है, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, एक्स आपका होल नंबर है और एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन है और 2 से लोअर देन। यहां से आपको सेट बी क्रिएट करना पड़ेगा। ये सेट थ्योरी में आप सीख चुके हैं, इसमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। और सेट सी आपको दिया गया है, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स आपका नेचुरल नंबर है और लोअर देन 3 है, ठीक है। तो पहले तो आप सेट ए सेट बी सेट सी यहां से रेडी कीजिए, उसके बाद क्या पूछा है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि यहां पर आपको ये वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के इक्वल होगा, ये प्रूव करके दिखाना।
फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल होगा, ये प्रूव करके दिखाना। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं बच्चों। आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है ये, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है ये, आसानी से आप इसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। फर्स्टली हम जो आपके सेट है, जो गिवन सेट है, इन्हें क्रिएट करें। ठीक है नहीं, जब आप जो है इन्हें रोस्टर फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ए इज इक्वल टू क्या है, x बिलोंग्स टू n एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये है। तो यहां से आपका आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर करेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और ये आपका आ जाएगा x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी आपकी 2 और 3। अब आप मुझे ये बताइए 2 और 3 दोनों ही आपके क्या है, दोनों ही आपके नेचुरल नंबर है, यानी सेट के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। तो यहां से सेट ए आपका आ गया कितना, सेट ए आपका आ गया 2 3। ठीक है नहीं, अब सेट बी की बात करता हूं। सेट बी जो है आपका वो क्या है, सेट बी है आपका एक्स, और ये बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर देन है, लेकिन 2 से छोटी है। तो बी जो सेट आपका आएगा क्या आएगा, वो आएगा 0 1, 0 और 1 आएगा, 0 और 1, क्योंकि 0 तो आएगा ही आएगा, इससे बड़ा नंबर होल नंबर 1 आएगा, 2 इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि 2 से लोअर देन मुझे नंबर यहाँ पर लेना। तो सेट बी भी आपका आ गया 0 1। और सेट सी की अगर बात करूं, सेट सी आपका क्या है, x बिलोंग्स टू n, और यहाँ पर क्या है, x आपका क्या है, ग्रेट लोअर देन 3 है। तो यहाँ पर आपका सेट सी जो आएगा वो आएगा 1 और 2, 1 और 2, क्योंकि लोअर देन 3 आपके नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 3 से लोअर देन 2 ही नेचुरल नंबर होंगे, 1 और 2। तो आपका सेट ए आ गया 2 3, सेट बी आ गया 0 1, सेट सी आ गया 1 2। अब आपको जो प्रूव करके दिखाना है उस पर चलते हैं। तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में आपको क्या कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये कैलकुलेट करना है। ठीक, ये बाद में कर लेंगे, पहले एलएचएस ले लेंगे। तो यहां से पहले बी यूनियन सी कैलकुलेट कीजिए। बी यूनियन सी, आपका बी यूनियन सी क्या आएगा, देखिए बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है क्या है 0 1, और सी के अंदर एलिमेंट है 1 2। तो यहां से बी यूनियन सी आ जाएगा 0 1 2। तो बी यूनियन सी आपका आ गया 0 1 2, ये बी यूनियन सी आपका। अब बी यूनियन सी कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी कैलकुलेट करना है। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो आपका सेट ए है, सेट ए आपका क्या है, देखिए लिख लेते हैं, सेट ए है आपका 2 3, और यहां पर जो बी यूनियन सी है यह है 0 1 2, क्या है 0 1 2। अब आप क्या कीजिएगा, आप यहां पर सीधा सीधा कैलकुलेट कीजिएगा। ये भाई यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 2 into 3 यानी 6 ऑर्डर्ड पेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी आपका आ जाएगा, देखिए 2 0 2 1, भाई 2 के साथ सबके ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए 2 2, फिर 3 का ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए सबके साथ 3 0 3 1 3 2। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। इसे एलएचएस भी कह सकते हैं, पार्ट 1 की ये एलएचएस है। ठीक, अब आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। तो नाउ अब आप यहां पर सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैलकुलेट कीजिए। ए क्रॉस बी क्या आएगा, देखिए ए के एलिमेंट है आपके 2 3, और बी के एलिमेंट है आपके 0 1। 2 3 और ये आपका आ गया 0। तो यहां से जब आप इसका ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 2, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 2, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 2 into 2 4। तो 2 का ऑर्डर्ड पेयर दोनों के साथ बनाइए 2 0 2 1। ठीक, इसके बाद 3 का ऑर्डर्ड पेयर दोनों के साथ बनाइए 3 0 3 1। ये आपका आ गया ए क्रॉस बी। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे क्या, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी आपका क्या आएगा, देखिए ए की वैल्यू है, सेट ए है 2 3, और आपका सेट सी है 1 2। तो यहां भी देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट तो आपके 2 2 ही है, यानी यहां पीछे भी ऑर्डर्ड पेयर आपके 2 2 ही आएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां से आपका आ जाएगा
2 1 2 2, 2 का ऑर्डर पेयर दोनों के साथ बनाया, फिर 3 का ऑर्डर पेयर बनाया, 3 1 और 3 2, 3 1 3 2। तो ये आ गया आपका ए क्रॉस सी, ये आ गया ए क्रॉस बी। आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी इन दोनों का यूनियन करना है। तो सो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इन दोनों को जब यूनियन कैलकुलेट करेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए आपको ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी किसके इक्वल दिखाना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी के। ए क्रॉस बी यूनियन सी है आपका, ठीक है। तो यहां से देखिए आपका फर्स्ट है 2 0, तो 2 0 आपका यहां है, यहां नहीं है, तो 2 0 को ले लेते हैं। इसके बाद आता है 2 1, तो 2 1 भी आपका आ गया। देखिए 2 1 यहां भी है, 2 1 यहां भी है, ये आ गया। अब देखिए 2 0 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, इसके बाद 2 2 है, तो 2 2 देखिए यहां है, 2 2 को ले लेते हैं, 2 2 1, 2 2 यहां है, यहां नहीं है। फिर आता है 3 0 3 1, 3 0 3 1, 3 1 यहां भी है, 3 1 यहां भी है, तो ये दोनों आ जाएंगे 3 0 3 1। इसके बाद आपका एक बचा 3 2 3 2, ये भी आपका, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो ऑर्डर पेयर लिखे हैं 2 0 2 0 2 1 2 1 2 2 2 2, 3 0 3 0 3 1 3 1 3 2 3 2, दोनों के ऑर्डर पेयर सेम है। तो यहां पर आप लिख देंगे सो ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। प्रूव, ये आपने यहां पर प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट आपका क्या होगा, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिखाना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले आप यहां पर कैलकुलेट कीजिए बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा कि बी और सी में कॉमन क्या है, तो देखिए बी और सी में जो कॉमन है वो 1 है, तो बी इंटरसेक्शन सी आपका 1 है, ठीक। तो अगर बी इंटरसेक्शन सी 1 आता है, अब आप यहां से क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए के जो एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है 2 3 और सी जो सी बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है वो है 1। तो यहां पर सीधी सी बात देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 2 नंबर ऑफ एलिमेंट 1, तो 2 इंटू 1 2, यानी 2 ऑर्डर पेयर आपके बनेंगे, 2 ही बन रहे हैं। देखिए 2 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ 2 1 और 3 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ 3 1। तो ये आपका आ गया, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3। तो ये मेरी एलएचएस आ गई सेकंड पार्ट की, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब कैलकुलेट कर लेते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए दोबारा से मुझे ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऑलरेडी जो है पार्ट 1 में कैलकुलेट कर चुका हूं। ये है ए क्रॉस बी और ये है ए क्रॉस सी। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, देखिए 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ नहीं है, 2 1 यहाँ है, 2 1 यहाँ भी है। तो इसके अंदर जो कॉमन है एक तो 2 1 है, फिर 3 0 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 1 यहाँ है, यहाँ है, 3 2 केवल यहाँ है। तो 2 1 और 3 1 दो ही ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिले हैं जो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 4। आप मुझे बताइए इक्वेशन नंबर 3 और 4 में देखिए दो सेट इक्वल है, 2 3 3 1 2 सॉरी 2 1 3 1 2 1 3 1। मींस हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये आपका क्या हो गया, प्रूव। तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, टफ नहीं है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं तो इजीली आप उन्हें सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे के जो न्यूमेरिकल है वो तो छोटे छोटे हैं, आगे ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ बात करूंगा एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या गिवन है, देखिए इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3 2 3 4 5 2 5 4 फाइंड ए एंड बी। यहां पर उल्टा दे दिया, यहां पर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है और सेट ए और बी आपसे पूछ लिया। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए भाई ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको गिवन है, आप इसमें इतनी बात तो जानते हैं कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो आएगा किसका, सेट ए का, और सेकंड एलिमेंट आएगा सेट बी का। ये तो जानते हैं। तो सीधी सी बात है,
अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से फर्स्ट एलिमेंट को यहां से उठा लूं तो सेट ए आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एलिमेंट देखिए 3 3 5 5, तो यहां से मतलब 3 और 5 आ जाएगा, तो 3 और 5 क्या आ गया, ए आ गया, सेट ए। ये क्या आ गया, सेट ए आ गया आपका। और सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 4 2 4, यानी 2 4 ये आपका क्या आ गया, सेट बी आ गया। तो क्लियरली कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मेरे पास है तो मैं उससे देख के ये भी बता सकता हूं कि सेट ए और सेट बी क्या आएगा। देखिए वही लिखा है, क्लियरली वी हैव ए इज इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है या फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो सारे एलिमेंट आपके कहां जाएंगे, सेट ए में। और जो सेकंड एलिमेंट है देखिए, सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट ए क्रॉस बी में जो सेकंड पोजीशन पर रखे हुए हैं वो सारे सेट बी में आ जाएंगे। ठीक है। अब आप यहां पर देखिए ए क्रॉस बी कर लीजिए, आपके पास सेट ए आ गया, सेट बी आ गया। जब दोनों को यहां पर क्रॉस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो यही आएगा। वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सेम आएगा। तो एग्जांपल नंबर 4 बिल्कुल इजी है। एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 है आपका, ए एंड बी आर टू सेट गिवन इन सच ए वे दैट ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट। ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, समझ लीजिएगा। इसने कहा ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी आपके दो सेट है, दो सेट आपको गिवन है इन सच ए वे दैट ए क्रॉस बी कंटेन 6 एलिमेंट। और ए क्रॉस बी इस तरीके से है कि भी ए क्रॉस बी में आपको 6 एलिमेंट मिल रहे हैं। ए क्रॉस बी में आपको जो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं 6 मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। चलो ये मुझे पता है कि 6 एलिमेंट है। इफ 3 एलिमेंट्स आर ए क्रॉस बी के 3 ऑर्डर पेयर आपको दिए गए हैं, 1 3 2 5 3 3। इसने कहा बाकी के 3 बताइए क्या हो। ये भी बड़ा अटपटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन है आसान, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सिंस 1 3 2 5 3 3 आर इन ए क्रॉस बी, तो सीधी सी बात है, अगर ये 1 3 2 5 3 3 किसके हैं, ये ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर है, तो सीधी सी बात है भाई इसके अंदर 1 2 और 3 ये तीनों के तीनों एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट होंगे, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर सेट ए के एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी है, ए के होंगे। तो यहां पर आपको पता चल गया, इट फॉलो दैट 1 2 3 आर एलिमेंट ऑफ ए। यानी यहां से आपको ये पता चल गया कि जो ए सेट है, ए सेट आपका 1 2 3। ठीक, यहां से आप जो गिवन सेट गिवन ऑर्डर्ड पेयर है, यहां से आप सेट बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेट बी में देखिए 3 5 3, यानी 3 5 3 का मतलब 3 दो बार तो रिपीट होगा नहीं सेट में, तो बी के अंदर 2 एलिमेंट हो गए 3 5। अब आप मुझे ये बताइए, यहां से जो सेट निकल कर आए हैं, ए के अंदर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 6 बनेंगे। वही तो उसने कहा है कि ए क्रॉस बी में 6 आएंगे, यानी ये जो मेरा सेट ए और सेट बी आए पूरे पूरे आ गए। ऐसा नहीं है, आपको मन में ये भी होगा कि सिर्फ 3 है, अगर 3 ऑर्डर्ड पेयर से और भी तो एलिमेंट आ सकते हैं इसके अंदर। नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इसने लिखा है कि ए क्रॉस बी से 6 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे और 6 बन गए, तो इसका मतलब यह है कि और एलिमेंट बढ़ने की कोई गुंजाइश इसके अंदर नहीं है। तो आपको पता चल गया कि ए इतना है, बी इतना है, तो यहां से आप ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर सकते हैं। ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5। देखिए 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5। अब इसमें से इसने पूछा क्या था कि 3 आपके ऑर्डर्ड पेयर तो ये है, 3 ऑर्डर्ड पेयर कौन से, देखिए 1 3 ये है, 2 5 ये है, 3 3 ये है। इसने कहा इन तीनों के अलावा और जो बाकी के ऑर्डर्ड पेयर बचे वो बताने। तो बाकी के ऑर्डर्ड पेयर क्या बचे, 1 5 2 3 3 5, तो ये आ गया 1 5 2 3 3 5। Hence the remaining element of A cross B are 1 5 2 3 3 5। तो देखिए बिल्कुल आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। कभी कभी देखिए इसमें कई तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, या तो सीधा आपसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ ले, या कार्टेशियन प्रोडक्ट देकर सेट पूछ ले, या कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट दे दे, कुछ पूछ ले, जैसे कि इस न्यूमेरिकल में हुआ। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल नंबर 5 के बाद एग्जांपल नंबर 6 पर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 6 बिल्कुल इजी है। इसने कहा सेट ए है ए बी, ए क्रॉस ए कैलकुलेट कीजिए। ए क्रॉस ए का मतलब ए बी की मल्टीप्लाई ए बी में ही करनी है, तो यहां पर जब ए बी की मल्टीप्लाई ए बी में ही होगी तो ए क्रॉस ए आ जाएगा। तो ए का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए बी दोनों के साथ, तो ए बी ये आ गया। फिर बी का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए बी के साथ, तो आ जाएगा बी ए बी बी। बिल्कुल आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन। किसी भी सेट का उसी सेट के साथ भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उससे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। ए क्रॉस ए बी, ए क्रॉस ए बी क्या कहलाएगा, ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 7।
लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, व्हाट डज आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। अब देखिएगा, एक लाइन में क्वेश्चन दिया गया है और एक ही लाइन का आंसर है, लेकिन समझना है कि क्या दिया है। इसने ये कहा है कि जो आर है वो रियल नंबर का सेट है, आर रियल नंबर का सेट है, ठीक है। रियल नंबर आप जानते हैं, रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, सभी आ जाते हैं, फ्रैक्शन आए अभी उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है नहीं। अब यहां पर बात करते हैं आर क्रॉस आर, व्हाट डज आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। अगर मैं रियल नंबर के सेट में उसी रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा उसी के साथ, तो क्या आएगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर भाई मैं आर क्रॉस आर कैलकुलेट करूंगा तो आर क्रॉस आर से आपका इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एक्स वाई, जहां पर एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है, क्योंकि भी आर के अंदर सारे के सारे रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो भी तो रियल नंबर का ही बनेगा, उसका फर्स्ट कंपोनेंट भी रियल नंबर होगा, सेकंड भी। तो मैंने यही लिखा कि आर क्रॉस आर करने पर आपको अगर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई मिल रहा है तो यहां पर एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है। तो इस तरह के केस में क्या होगा, देखिए दस आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन 2 डायमेंशनल स्पेस। क्लियर, बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। यानी आपको सिर्फ यही दिखाना है कि भाई आर क्रॉस आर करने पर जो सेट बनेगा वो सारा का सारा क्या आएगा, वो 2 डायमेंशनल स्पेस का सेट आएगा। यानी 2 डायमेंशनल स्पेस मतलब आप उसे 2 डायमेंशनल में कहीं भी आप उसे क्या कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि भाई इस तरह का कोऑर्डिनेट रहता है, ये एक्स रहता है, ये वाई रहता है, ठीक है नहीं। आप इसे 2 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। या ऐसे भी लिख सकते हैं आर बाई आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आर बाई आर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है नहीं। ये भी लिख सकते हैं कि भाई आर बाई आर से जो आपको सेट मिल रहा है ये क्या, ये रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर ही तो है, ठीक है नहीं। कि यहां से जो भी नंबर आपके जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो भी रियल नंबर के बनेंगे, या यहां से जो भी आपके कोऑर्डिनेट बनेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3 और 1/2 आ गया, तो 3 1/2 क्या है, ये 2 डायमेंशनल स्पेस का क्या है, कोऑर्डिनेट ही तो है, ठीक है नहीं। 3 0 है, वो भी 2 डायमेंशनल स्पेस का कोऑर्डिनेट है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे, आंसर आपका सही है दोनों, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ये थ्योरेटिकल भी होते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन भी रहता है, फंडामेंटल जुड़ा हुआ होता है, इनसे फंडामेंटल क्लियर है तो आप इसका आंसर दे देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसने कहा इफ एक रो से एज 9 एलिमेंट, एक रो से यानी एक रो से जब एक ए सेट का ए सेट में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर्ड पेयर कितने मिल रहे हैं, 9 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं, ध्यान रखिए। टू विच आर, जिनमें से 2 जो है वो क्या है, -1 0 और 0 1, 9 जो 9 ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, 9 में से 2 गिवन है, -1 0 0 1। फाइंड द सेट एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ एक रो से। अभी अभी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था, यहाँ अभी अभी मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था कि भाई देखिए यहाँ पर क्लियरली सीधी सी बात है, यहाँ से आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए कि जो आपको गिवन ऑर्डर्ड पेयर है इनमें से देखिए -1 और 0, भाई एक रो ए है तो -1 0 किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से, और 0 और 1 ये भी सेट ए से बिलोंग करेंगे, क्योंकि भाई एक ही एम ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है सेट ए के अंदर आपके एलिमेंट हो गए -1 0 1, -1 0 1, भाई -1 0 ये भी सेट ए के एलिमेंट है, 0 और 1 ये भी सेट ए के एलिमेंट है, तो यानी -1 0 1 तीनों ही सेट ए के एलिमेंट हो गए। तो यहां से जब मैं एक रो ए करूंगा तो एक रो से क्या आएगा, -1 0 1 -1 0 1, ठीक है नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहले -1 का इन तीनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, फिर 0 का इन तीनों के साथ बनाइए, फिर 1 का तीनों के साथ बनाइए, तो कुल मिला के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ऑर्डर्ड पेयर आपके आ गए, ठीक है नहीं। इसने कहा कि 9 में से 2 तो ये है, क्या है, -1 0 और 0 1 0 1, बाकी के जो बचे वो आपको बताने हैं, तो इन 9 में से ये 2 को हटा दीजिए तो बाकी के बचे वो आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए हेंस द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ एक रो से आर -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 और आपका 1 -1 1 0 1 1, ये आ गया। इन 2 को हटा के बाकी के साथ लिखने हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही न्यूमेरिकल जैसे पहले था
लेकिन पहले ए क्रॉस बी था, वहां पर दो सेट बने थे ए बी, ये ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए का मतलब चाहे फर्स्ट एलिमेंट हो चाहे सेकंड हो, सारे ही सेट ए के एलिमेंट हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, आप बिल्कुल आसान है, इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसी के साथ देखिए आज का जो लेक्चर है ये आपका कंप्लीट हो गया, सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी से जुड़ा हुआ कुछ और पोर्शन आपको कराऊंगा, जिसमें मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, रिलेशन को समझेंगे, रिलेशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को शेयर करते रहे, पढ़ते रहे।